बोल रहा है मैं बात सबसे पहले काशी की, वाराणसी की, जहां पर गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है। वाराणसी में गंगा नदी अपने उफान पर है, काशी में गंगा नदी तबाही मचाने को आतुर नजर आती है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और बताते हैं किस तरह के हालात गंगा नदी के इस वक्त दिख रहे हैं। ये देखिए काशी की तस्वीर, वहां पर जितने भी नाविक हैं सबको नाव उतारने के लिए मना कर दिया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आप देखिए कि गंगा नदी खतरे के निशान से बस कुछ ही सेंटीमीटर दूर रह गई है और उसके बाद काशी के अंदर, शहर के अंदर पानी घुसने जैसे हालात बनने लगे। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए आप। 84 घाट डूब गए, सभी के सभी। घाटों के जलमग्न होने के बाद अब गंगा का पानी काशी की गलियों की तरफ रुख कर रहा है। वहीं गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से शवों के अंतिम संस्कार में भी दिक्कत आ रही है और हर ओर बस पानी ही पानी दिख रहा है। वाराणसी में मां गंगा के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की तस्वीरों का जायजा लेने के लिए इंडिया डेली की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मां गंगा का रौद्र रूप, डूब गए वाराणसी के घाट। काशी के महाशमशान में छतों पर जल रही चिताएं। उफनती गंगा नदी ने अब काशी की गलियों में कोहराम मचाना शुरू किया। काशी वो नगरी है जो साक्षात भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी। काशी की फिजाओं में हर पल महादेव की गूंज सुनाई देती है। काशी के कोने कोने में शिव भक्तों का निवास है और यहां मां गंगा अपनी लहरों से शिवजी को स्नान कराती है, भक्तों के हर पापों का नाश करती है। लेकिन उसी गंगा का काशी में रौद्र रूप दिख रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से सभी नदियां उफान पर हैं। पहाड़ों से नदियों में आ रहा पानी हर सीमा तोड़ रहा है। बहाव इतना तेज है कि सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। गंगा किनारे बने सभी 84 घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि भक्त किसी भी घाट पर नहीं जा सकते हैं। जिन घाटों पर भक्तों की भीड़ लगी रहती थी वो भी अब पूरी तरह से पानी में समा गए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमो घाट पर भी गंगा का पानी पहुंच गया है। लगातार पहाड़ों में बरसात होने के कारण गंगा उफान में है और काशी की गंगा की यदि बात करें तो काशी की गंगा पहले सभी घाटों का लिंक तोड़ी, उसके बाद अब बस्तियों में घुसना शुरू कर रहा है। गंगा अभी हम नमो घाट पे हैं। नमो घाट जहाँ पे सैलानियों की भीड़ रहती है, लोग लगातार यहाँ पे घाट की सुंदरता को देखने आते हैं, माँ गंगा के दर्शन करने आते हैं, लेकिन इन चीज़ों से लोग वंचित है। वजह ये कि गंगा का जो जलस्तर है वो इतना ऊपर आ गया है कि पूरे घाट पे गंगा काबिज है। दूसरी ओर यदि बात किया जाए तो जो जल प्रवाह है, जल की जो धार है वो बेहद तेज होने के कारण नौका संचालन पे रोक है, लिहाजा एक नई परेशानी की वजह ये भी बताई जा रही है। लेकिन कुल मिला के यदि देखा जाए तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि गंगा का ये जल पड़ाव अभी जारी रहेगा, क्योंकि लगातार मैदानी इलाकों में भले ही बरसात न हो लेकिन पहाड़ी इलाकों में बरसात है और वो बरसात की पानी काशी से होकर आगे की ओर बढ़ रही है, जो जल स्तर के बढ़ने का प्रमुख कारण है। सबसे जो अच्छी बात ये कही जा सकती है वो ये कि सुरक्षा के चक्र के तहत इस घाट को आवाजाही के लिए रोक दिया गया है, सैलानियों के लिए रोक दिया गया है ताकि कोई दुर्घटना न हो सके। काशी में गंगा का जलस्तर बढ़कर 69 मीटर के ऊपर पहुंच गया है, जो चेतावनी के स्तर से करीब 1 मीटर नीचे और खतरे के निशान से करीब 2 मीटर नीचे है। और कहा जा रहा है कि जिस रफ्तार से गंगा का जलस्तर सोमवार से बढ़ रहा है, अगर इसी गति से गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो अगले 2-3 दिन में गंगा का पानी घाटों के ऊपर सड़क तक पहुंच सकता है।
सावन के महीने में देश भर से श्रद्धालु और पर्यटक काशी आते हैं, लेकिन बाढ़ के कारण इस बार पर्यटकों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। विकास जी, कैसा है यहाँ का हाल? यहाँ पे जैसे बाढ़ आ जाती है तो ऐसा ही जलता है बॉडी वॉडी, आदमी को दिक्कत होता है। थोड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत होबे आप करेगी लोगों को भी दिक्कत होती होगी। कि बिल्कुल होती है। दिक्कतें हमारे यहाँ होती है कि जगह हो जाता है, बॉडी ढेर आती है, किधर हम लोग जाएंगे, जलाने वाला जगह भी है वो इस तरह नहीं है, तो वही में हम लोग एडजस्ट करके जलाते हैं, अच्छा बुरा, और क्या करेंगे। नहीं, अभी तो चल रहा है, अभी उतना काफी डेड बॉडी आ नहीं रहा है, तो अभी चल रहा है, नॉर्मल है। नॉर्मल सब चल रहा है। जलाने वाले भाई लोग हैं, परेशानी कब हो जाती है नवीन? जब भी काफी संख्या से बाढ़ी आती है तभी काफी, बाढ़ हाँ, पानी जब भी बढ़ता है तभी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सारे घाट जलमग्न हो गए। बता दें कि दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती अब छत पर की जा रही है, जबकि 80 घाट पर शाम की आरती को अपने मूल स्थान से हटाकर बनारस की कंक्रीट की चौकी पर कर दिया गया है। काशी के सभी 84 घाटों के बीच संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। जीवन के अंतिम सत्य की पहचान बना काशी का मणिकर्णिका घाट भी पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। केवल मणिकर्णिका ही नहीं, अंतिम संस्कार के लिए मशहूर हरिश्चंद्र घाट के शवदाह स्थल भी जलमग्न हो गए। महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि शवों का अंतिम संस्कार छत पर किया जा रहा है। वहीं हरिश्चंद्र घाट में गलियों में ही शवदाह शुरू हो गया है और जगह कम होने के चलते अपने परिजनों के शवों के साथ लंबी लाइन में लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। ये देखिए, एक लॉन्ग शॉट हम आपको दिखाते हैं, गंगा का रौद्र रूप कह लीजिए। ये जो पिलर्स दिख रहे हैं, ये पिलर्स विश्वनाथ धाम के हैं और इसमें गंगा की जो लहरें हैं वो टकरा के एक अजीब सा बेग, अजीब सा आवाज़ का एहसास करा रही है। दूसरी ओर यदि हम पीछे की ओर जाएं, यहाँ से लेके राजघाट और राजघाट से रामनगर, ये जो सरहद है बनारस की, सरहद के चारों तरफ गंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर, या ये कहा जाए कि बाढ़ के चपेट में है। घाटों से संपर्क पहले ही टूट गया था, लेकिन अब खास ये है कि नाव का संचालन बंद है, क्योंकि जल का धार बहुत तेज है, लिहाजा नाव का संचालन बंद है। और जैसा कि हमने शुरू में कहा कि अंतिम का सच ये है कि आदमी जो भी आया है उसे जाना है, और इस जाने के लिए इस घाट पे भी लोगों की भीड़ है, या ये कहा जाए कि लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि ये घाट मणिकर्णिका घाट है, और ऐसा माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट सबसे अच्छी घाट मानी जाती है। यहाँ मोक्ष के बाद, या ये कहा जाए कि मृत्यु होने के बाद भगवान शंकर खुद कान में मोक्ष का मंत्र देते हैं और जीव को आने जाने के जो बाधाएं हैं वो बंद हो जाती हैं। लेकिन दूसरी ओर यदि देखा जाए तो जगह कम हो जाने के कारण, जहाँ पे 100 जला करते थे, वो जगह कम होने के कारण थोड़ी सी परेशानी हो रही है। गंगा उफान पे है और इस उफान से लोग परेशान हैं, खास करके वो जो गंगा तट पे रहते हैं, वो लोग जो गंगा को अपनी आजीविका का साधन बना रखे हैं, वो लोग जो तीर्थ पुरोहित या फिर इस गंगा से जुड़े हुए लोग हैं। तेज लहरों के बहाव और उफान के कारण गंगा में क्रूज छोड़कर सभी छोटी बड़ी नावों का संचालन बंद कर दिया गया है। गंगा में पहले नाव का संचालन रोका गया, अब यात्रियों को गंगा किनारे भी नाव पर बैठने पर पाबंदी लगा दी गई है। मैदानी इलाकों में भले ही बारिश कम हुई हो, लेकिन पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर नदियों के जलस्तर में देखा जा रहा है। काशी नगरी में मां गंगा के इस तूफान से लोग परेशान हैं। काशी में गंगा अपने रौद्र रूप से डरा रही है, तो देवभूमि उत्तराखंड से भी बाढ़ बारिश की डरावनी तस्वीर सामने आ रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यहां देखिए, आप पानी की तेज धारा बहती हुई देखी जा सकती है, और इसी तेज धारा में एक गाड़ी फंस गई जिसमें कई यात्री सवार थे। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। सड़क को पार करने की कोशिश में ये सभी अपनी जान मुसीबत में डाल चुके थे। कहा जा रहा है कि देखते ही देखते सैलाब के साथ ये गाड़ी बहने लगी। तस्वीर उत्तराखंड के चंपावत की है। इस गाड़ी में सवार लोगों का क्या हुआ, कितने लोग इस जीप में सवार थे, कितनों को बचा लिया गया, आइए बताते हैं। सड़क पर सैलाब, प्रकृति का प्रकोप काल। सैलाब में बही कार, मच गया हाहाकार। मानसून शुरू होने के बाद से देवभूमि उत्तराखंड में कुदरत का कहर टूट रहा है। आसमान से आफत की बारिश
थमने का नाम नहीं ले रही है। कहीं पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं तो कहीं सैलाब कहर ढा रहा है। और जल कहर की ये डरावनी तस्वीर उत्तराखंड के चंपावत जिले से सामने आई है। चंपावत के टनकपुर में आई बाढ़ में एक गाड़ी देखते ही देखते खिलौने की तरह बह गई। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में पानी के तेज बहाव में खिलौने की तरह बहती ये गाड़ी देखिए। इस गाड़ी में 9 लोग सवार थे जो बाढ़ के पानी में गाड़ी समेत बह गए। वहीं दूसरी तस्वीर में एनडीआरएफ लोगों को रेस्क्यू कर रही है। जवान पानी के तेज बहाव के बीच से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। अब तक 7 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया है, जबकि 2 लोग लापता हैं। दरअसल चंपावत जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। हर तरफ पानी का प्रकोप है। फिर भी कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सैलाबी सड़क को पार करते हैं। चंपावत जिले के मशहूर पूर्णागिरी धाम जाने वाले रास्ते पर जब इसी तरह से सैलाबी सड़क को लोग पार कर रहे थे, तभी बड़ा हादसा हो गया। 9 तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक जीप टनकपुर पूर्णागिरी रोड पर लगातार हो रही बरसात से उफान पर आए किरोड़ा नाले में बह गई। घटना की सूचना मिलते ही टनकपुर के एसडीएम आकाश जोशी ने एसडीआरएफ और पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद 9 में से 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ के बीच राहत और बचाव दल लापता लोगों को सर्च कर रही है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना का शिकार बनी जीप में उधम सिंह नगर जिले के तीर्थयात्री सवार थे। इस घटना में रेस्क्यू कर बचाए गए तीर्थयात्री सोनू ने बताया कि जीप में उनके परिवार के 6 लोग सवार थे, जिसमें एक 14 साल की बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। मानसून के सीजन में हर साल इसी तरह के कई हादसे होते हैं, लेकिन उन हादसों के बावजूद लोग इसे सीख नहीं लेते हैं। नतीजा ऐसे हादसों का लगातार सामने आना है। ऐसे में आपसे अपील है कि इस वक्त पहाड़ों से दूर रहिए, क्योंकि सैलाबी नदी नाले या फिर सैलाबी सड़क को पार करना जानलेवा साबित हो सकता है।